बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने प्रिंटेड सूट लिया है, इससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। लंबी कमीज़ और प्लाज़ो मैंने तैयार करना है। पहले मैं कमीज़ की कटाई कर लूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड पीस को रखते हुए इसकी लंबाई मैंने रखनी है। कमीज़ की लंबाई मैंने 48 इंच रखनी है। अब मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और कमीज़ का पीस अलहदा कर लूँगी। अब पहले इसका नाप लेके देख लूँगी कि पीस जो है प्लाजो के लिए कितना बचता है और बाजुओं के लिए भी कितना निकलता है। इसका हिसाब लगाते हुए फिर मैं कटाई कर लूँगी। प्लाजो की लंबाई जो मैंने टोटल रखनी है वो 36 इंच रखनी है। 2 इंच ऊपर छोड़ूंगी और 2 इंच नीचे 4 इंच अजाफी पीस लूँगी, जिससे मैं पांचा फोल्ड करूँगी और ऊपर से नेफा फोल्ड करूँगी। अब मैंने पीस सारे कर लिए हैं कुछ इस तरह से। कमीज़ के 2 पीस मैंने किए हैं। अब इनको इस तरह से सेट करके रखूँगी और अजाफी पीस जो है उतार लूँगी चौड़ाई का नाप लेते हुए। फ्रंट साइड मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई में ज़्यादा रखनी है, इसलिए मैंने अलहदा पीसों को कर लिया। बैक साइड के घेरे की चौड़ाई मैंने रखनी है 11 इंच, खोलने के बाद 22 इंच बनेगी और फ्रंट साइड की 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी। उसका हिसाब लगाते हुए अब मैं पीस कटाई कर लूँगी। इस तरह से अजाफी पीस जो है उतार दूँगी। इसी तरह से फ्रंट साइड का पीस भी 1.5 इंच अजाफी लेते हुए उतार लूँगी। खोलने के बाद 3 इंच बनेगा। फ्रंट साइड पे मैंने बटन पट्टी बनानी है। अब मैंने फ्रंट साइड जो है उसका पीस अजाफी इस तरह से ले लिया है। अब तीरे का नाप लूँगी। 7.5 इंच तीरे की चौड़ाई मैंने ली है, लंबाई 8.5 इंच। अब यहाँ पे गुलाई में लाइन ड्रा करूँगी। चेस्ट की चौड़ाई में लूँगी 10.5 इंच। अब आधा इंच जो है फ्रंट साइड की गहराई कर लूँगी कंधे की। शर्ट मैंने बिल्कुल खुली रखनी है। इस तरह से तिरछी थोड़ी सी लाइन ड्रा की है। अजाफी पीस ऊपर से कटाई कर दूँगी, नीचे से बिल्कुल खुली रहेगी। इस तरह की ड्रेस बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है पहने हुए। तैयार होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखा दूँगी पहनने के बाद ये कैसे लगेगी। अब यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया मैंने। बैक नेक जो है कटाई कर दूँगी 2 इंच लंबाई लेते हुए। फ्रंट साइड पे सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर जो है गोल गला तैयार कर लूँगी। अब फ्रंट साइड की इस तरह से गहराई मैंने कर ली है कंधे की, ऊपर से भी तिरछी कटाई कर दी है। अब यहाँ पे कट लगा दूँगी। अब मैं इस कपड़े से प्लाज़ो तैयार करूँगी। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाते हुए नीचे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे से पांचा जो मैंने फोल्ड करना है वो 2 इंच रखा है। टोटल सिलाई के बाद इसकी लंबाई 36 इंच बन जाएगी। पांचे की चौड़ाई में लूँगी 10 इंच। अब यहाँ पे लाइन ड्रा करते हुए 12 इंच चौड़ाई रखी है मैंने।
और नीचे से गुलाई दे दूँगी आसन की, इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर दूँगी। इस तरह से प्लाज़ो जो है खुला भी बन जाता है और पहना हुआ बैठने उठने में भी कंफर्टेबल रहता है। प्लाज़ो की कटिंग मैंने कर ली है। अब निशान मैंने जो अज़ाफ़ी कपड़ा लिया है उसके लगा देने हैं इस तरह से। बाद में नाप लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी ये वाला पीस जो है बच गया बाजुओं के लिए। इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच रखनी है और लंबाई 21 इंच। अब इस पीस को जो है इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए इसकी लंबाई का नाप लूँगी। इस कपड़े के नीचे जो है मुझे पीस डालना पड़ेगा। ये वाला पीस डालूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच है। नीचे से मैं 10 इंच ही रहने दूँगी, जो ऊपर जाके थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ा लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से नाप लेते हुए 21 इंच इसकी लंबाई रखूँगी और ये वाला पीस उतार लूँगी और कंधे की कटाई कर लूँगी और नीचे वाली साइड पे जो है छोटी छोटी सी चोंच डाल लूँगी। बहुत ही प्यारा ये बाजू बनेगा। कुछ इस तरह के ये पीस बन जाएंगे। यहाँ पे लगेंगे, इस तरह से चोंच डाल लूँगी। 21 इंच इसकी लंबाई बन गई है। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। अब भी निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई मैंने कर दी है। ये 2 पीस बने हैं दोनों बाजुओं के। इस तरह से इसके ऊपर चोंच डालूँगी। अब यहाँ पे पहले मैं पांचा तैयार करूँगी प्लाज़ो का। 6 इंच इसकी लंबाई रखते हुए मैंने यहाँ पे कट लगाना है 6 इंच तक। प्लाज़ो के भी साइड पे मैंने बटन पट्टी तैयार करनी है। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है इसे डबल फोल्ड करते हुए रखूँगी। 2 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। पांचे की फोल्डिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसे बाद में डबल फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से इस्त्री से प्रेस करूँगी इसे पहले, बाद में इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ये मैंने इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे इसे इस तरह से इस साइड से भी फोल्ड करूँगी इस तरह से। और इसे इस तरह से सेट करूँगी और यहाँ पे जो है ऐसे इसे फोल्ड करूँगी। और इस तरह से प्रेस करते जाऊँगी। इस तरह से। अब एक साइड को जो है पूरा फोल्ड करूँगी और एक साइड को इस तरह से इतना सा ऐसे और यहाँ पे रख के सिलाई लगा लूँगी।
यहाँ पे इस तरह से इसे सेट करते हुए ऐसे रखूँगी और यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और इसके ऊपर जो है साड़ी के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और यहाँ से ऐसे सिलाई लगा दूँगी, इसे आपस में जोड़ दूँगी साथ ही ऐसे। इसकी बटन पट्टी भी बन जाएगी और बंद भी हो जाएगी एक सिलाई से ही, और ऊपर बटन लगे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है बटन लगा दूँगी, ये पट्टी बन गई है, इसके ऊपर मैंने बटन लगाने हैं। अब कमीज़ की फ्रंट साइड पे जो मैंने 1.5 इंच इजाफी लिया था उसे इस तरह से रखते हुए नीचे से 12 इंच मैंने छोड़ा है, सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। इसके ऊपर भी मैंने बटन लगाने हैं, आप चाहें तो ओपन भी नीचे से रख सकती हैं। मैंने 12 इंच जो छोड़ा है उसे ओपन नहीं करूँगी, ऐसे ही रहने दूँगी। अब यहाँ पे गले की कटाई कर लूँगी। गले की चौड़ाई में लूँगी 3 इंच, लंबाई 4.5 इंच। अब इन निशानों के ऊपर इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अब गले को लहदा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा दी है मैंने कमीज़ के ऊपर जोड़ते हुए। अब इसे छोटे छोटे कट लगाते हुए सीधा कर लूँगी और हैंड स्टिच कर दूँगी। अब इसे इस तरह से रखते हुए पहले सिलाई लगाऊंगी अंदर वाली साइड पे, जो पट्टी अंदर वाली साइड में मुड़नी है उसके ऊपर। अब बाजू तैयार कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 10 इंच बनी थी नीचे से, ऊपर से मैंने बढ़ाते हुए 11 इंच कर ली है। इस साइड पे भी छोटा सा पीस डाल लिया और दूसरी साइड पे भी तिरछा। अब यहाँ पे चोंच डालूँगी ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाले पीस को इसके साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह से रखते हुए गला मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे बटन लगा लूँगी। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूँगी फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से रखते हुए। इसके ऊपर जो है पट्टी रख लूँगी, साथ ही बैक नेक को भी तैयार कर लूँगी। इस तरह से बहुत ही आसानी से बैक नेक भी तैयार हो जाती है तीरे की सिलाई के साथ ही। इस कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। इस साइड को भी इस तरह से रखते हुए सेट करूँगी और कामन पिन लगा दूँगी और इसे यहाँ पे बिठा के सिलाई लगा लूँगी। कामन पिन लगाने से कपड़ा बिल्कुल भी हिलता नहीं है
एक जगह पे बैठ जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते हुए तीरे के साथ साथ बैक नेक की भी सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे बाजू एक सिलाई मैंने लगाई थी, दूसरी सिलाई जो है इस तरह से कपड़े को ऊपर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से गुम सिलाई के साथ ये चोंच डाल जाएंगी। जिस तरह से हम कफ तैयार करते हैं उसी तरह से ये कफ की शेप में ही तैयार हो गया। बाजू बहुत ही प्यारा ये भी लगता है, थोड़ा सा लंबा कफ बना है। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है क्योंकि मैंने कमीज़ को खुला ही रखना है। इस तरह से यहाँ तक। अब माशाल्लाह सिलाई करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, ये 3 पीस सूट था तो मैंने तैयार किया है। इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगा है। इसी तरह से घर में अपनी बच्चियों के ड्रेस तैयार करें। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके जो बाजू बने हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं और फ्रंट साइड पे मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।